तेरे प्रेम और तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद है प्रभु, तेरी बड़ी भलाई के लिए तेरा धन्यवाद है पिता। धन्यवाद आज की शाम के लिए खुदावंद, कि तेरे अनुग्रह से हमने शाम देखी प्रभु जी। हम तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे हम समर्पित करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमारा पिता है और तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बहुतायत से हुई। तेरा ही धन्यवाद हो प्रभु जी। आज जबकि प्रभु जी हम तेरे वचन पर फेलोशिप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं पिता, तो होने दे तेरी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बनी रहे। तू हमारा मददगार हो और मेरे प्रभु जी अपने उस वचन की गहरी बातों को हमें बता मेरे प्रभु जी, ताकि मेरे पिता मेरे परमेश्वर हम तुझ में पाए जाएं, तुझ में होकर तेरी आत्मा की अगुवाई में उन चीज़ों को सीख सकें प्रभु जी जिनसे जगत महरूम है। हर एक आशीष के लिए हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा आत्मा ही सब कुछ है प्रभु। हमारे पास तो ना समझ है ना बुद्धि है प्रभु, सब तो निकम्मे हैं खुदा। लेकिन खुदावन तूने मेरे पिता हम पर इतना अनुग्रह किया है प्रभु जी कि चुन के अपने पास आने का मौका दिया है और अपनी आत्मा के द्वारा ही प्रभु जी वो हमें लिए चलता है, वचन की गहरी बातों को बताता है। इसके लिए पिता हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। इस वक्त में हम तेरे चरणों में हैं खुदावन और तुझसे इंतजार करते हैं खुदा, तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, तू मेरे साथ हो प्रभु, तेरी आत्मा का मसा हो, तेरा आत्मा ही बात करे प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर सुनने वालों की आत्मिक उन्नति का वो कारण हो प्रभु। उनके हृदयों को और कानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू डेडिकेट कर, बहुतायत से उनको ब्लेस कर दे। तेरे वचन के द्वारा वो ब्लेस हो प्रभु जी, और मेरे प्रभु जी तेरे वचन में आगे बढ़ने वाले हो सकें, तेरे पुत्र की पहचान में बढ़ने वाले हो सकें, और खुदावन तेरे उस धीरे धीरे बाई एक्सपीरियंस से जान सके कि तुझे क्या भाता है प्रभु, और उसके हिसाब से वो चले। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं पिता, और अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आप सबको जय मसीह। आज हम जिस विषय में बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। हम काफ़ी टाइम से मार्क ऑफ द बीस्ट पे चल रहे हैं। ब्रदर ये पंखा प्लीज़ आप बंद कर, तो बहुत टाइम से हम मार्क ऑफ द बीस्ट पे बात कर रहे हैं, और आज हम जिस विषय पे बातचीत करेंगे वो है अब्राहम। एक क्वेश्चन अभी पीछे पता लगा था, एक सुनने में आया था कि क्या अब्राहम जेंटाइल है या ज्यू है। आमीन। विषय गंभीर भी है, विषय सिंपल भी है, लेकिन हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब्राहम से रिलेटेड है और जिन्हें लोग आज की डेट में मानते नहीं हैं। आमीन। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि अब्राहम कहाँ से था, क्या वो जेंटाइल था, क्या वो जू था, वो क्या था। आमीन। तो परमेश्वर के वचन से हम गाइडेंस लेके परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हुए हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। यहाँ बाइबल यूँ कह रही है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम को खुदा कॉल करता है अपने पिता के घर से और तमाम जगहों से। सुनने में और पढ़ने में ऐसा लगता है कि शायद ये किसी जेंटाइल लैंड में, कोई जेंटाइल है, ये अन्य जाति है और वहाँ से इसको बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूँ और अगर मैं आपको 10वें अध्याय में ले चलूँ, जहाँ पे जो नूह था वो जब अपने तीनों बेटों को आशीष और कर्ज देता है तो कैसे देता है, तो उसकी 25वीं आयत में लिखा है, 9 अध्याय 25 आयत में लिखा है, इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो गए। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि आज पृथ्वी पर जितने भी लोग पाए जाते हैं वो 3 लोगों से निकले। ठीक है, शेम, हाम और जापेत से निकले। उनके अलावा और कोई इस पृथ्वी पर जल प्रलय के बाद नहीं था जिससे वो निकले। तो ये 3 जन थे। अब इन 3 जन में आगे जाके हम अब्राहम को खोजते हैं कि अब्राहम आया कहाँ से। ठीक है जी। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं 10वें अध्याय में लिखा है कि नूह के पुत्र जो शेम, हाम और येपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली ये है।
तो सबसे पहले जेपेत के बारे में पढ़ता हूँ। लिखा जेपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, याबान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए, और गोमेर के पुत्र अश्कनज, रोपत, तोर्गमा हुए, और याबाल के वंश में एलीशा, तरशीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। तो जो जेपेत का वंश था वो कहाँ बट गया? अन्य जातियों में। सबसे पहले अन्य जातियों में उस वक्त कोई अन्य जाति और कोई वो चीज़ नहीं। अन्य जाति का मतलब क्या होता है? कभी सोचा आपने अन्य जातियों का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंटाइल? इस पृथ्वी पर जो ज्यू नहीं है वो जेंटाइल है। अन्य जातियों का मतलब ये होता है। आमीन। अगर आप ज्यू हो तो आप ज्यू हो, आप खुदा के बंदे हो, मतलब आप खुदा की वो जाति है। आमीन। और अगर आप ज्यू नहीं हो तो आप कौन हो? जेंटाइल। अगर आप यहूदी नहीं हो तो आप कौन हो? जेंटाइल। अगर आप इजरायली नहीं हो तो आप कौन हो? अन्य जाति। आमीन। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? जेपेत के वंश को बताता है कि वो अन्य जातियों में जाके फैल गया। आमीन। अब थोड़ा सा आगे चल के हाम को भी देख लेते हैं। फिर हाम के पुत्र हुए कूश और मिस्र और फूत और कनान। और कूश के पुत्र सबा, हबीला, सप्ता, रामा और सबूतका हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। और उसके राज्य का आरंभ, देखो उसके राज्य का आरंभ कहाँ से हो रहा है? शिनार देश में बाबुल, एरेख, अक्कत, कलने हुआ। और उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और नीनवे, रहोबोतीर और कला को, और नीनवे और कला के बीच में जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। और मिस्र के वंश में लूदी, एलामी, लहाबी, नप्तूली, पत्रूसी, कसलूही, कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो फिलिस्ती लोग निकले। आमीन। तो ये किसका वंश हुआ? हाम का वंश हुआ। आमीन। और अभी तक हम किस पे नहीं आए? शेम के वंश पे अभी तक हम नहीं आए। आमीन। थोड़ा सा आगे चलते क्या लिखा है? फिर कनान के वंश में उसका जेश सिदोन, तब हित्त, फिर यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिब्बी, अर्की, सीनी, अरबदी, समारी, हमाती लोग भी हुए। और फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। और कनानियों का सिवाना सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमूरा और अदमा और सबयूम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। ठीक है जी, ये हाम का वंश। अब आते हैं शेम पे। लिखा फिर शेम जो एबेर वंशियों का मूल पुरुष था। एबेर वंशी, इंग्लिश में जब अब आप पढ़ेंगे ना एबेर वंशियों को, तो वहाँ पे क्या लिखा है? हिब्रूज। ठीक है ना, हिब्रूज। तो जब आप लैंग्वेज की बात करते हो आप कहते हो हिब्रू लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो पहले बोली जाती थी, खुदा के टाइम से बोली जा रही थी, जब से वो आदम से बात कर रहा था, वो लैंग्वेज क्या थी? हिब्रू ही थी। लेकिन एबेर वंशियों का जो मूल था वो कौन था? शेम। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में हिब्रू बोली जाती है। नो, अगर स्वर्ग में हिब्रू बोली जाती है तो ब्रदर एंड सिस्टर, आप और मेरी भाषा तो खुदा कभी समझेगा ही नहीं, है कि नहीं? फिर हमें क्यों बचाया? फिर सिर्फ इजराइल को बचाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि यस, वो उनके साथ उन्हीं भाषा में बात करता था, उसकी ये भाषा थी। लेकिन जब आप शेम पे आते हो तो शेम पे आने के बाद शेम जो था वो कौन था? हिब्रूज का मूल पिता। अभी तक ज्यूज नहीं आया। ठीक है, ओके। शेम जो एबेर वंशियों का मूल पिता था और जो जेपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। शेम का जो बेटा था अश्शूर भी था। आमीन। और आपने अभी पीछे क्या पढ़ा कि जो निम्रोद था उसने अश्शूर भी बसाया।
उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में 10वीं आयत में बाबुल एरेक अक्कद कलने उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और निन्वे रहोबतीर और कलह को मतलब जब निम्रोद ने अपने आप को ये क्लेम किया कि तुम मेरी इबादत करोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और इस क्लेम को करने के बाद जब उसने इसको लागू करा ना तो जिन जिन जगहों पे वो गया वहाँ पे वो ये बोलता था। तो जब वो अशूरियों के देश में गया जो कि शेम के वंशज थे, वो वहाँ से वो जगह छोड़ के चले गए। उन्होंने निम्रोद के आगे सबमिट करना एक समय को भी, एक पल के लिए भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, वो जगह छोड़ दी। तो उसने क्या किया, फिर अशूर को बसाया। आमीन। लेकिन अशूरी वो छोड़ के जा चुके थे क्योंकि वो किसके वंशज थे, शेम के। आमीन। और शेम जो था, शेम नूह के तीनों बेटों में से इस साइड गॉड सीड था। ये आप उसकी जो ब्लेसिंग है उसमें पढ़ सकते हो आप। लिखा है, धन्य है 9वां अध्याय 25वीं आयत और 26वीं आयत। उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। आमीन। तो मतलब इस साइड जो था वो कौन था, शेम। तीनों भाइयों में जो गॉड सीड जिसमें पाया जाता था वो शेम था। परमेश्वर ने किसे चुना था, शेम को। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल, जब जल प्रलय था, जल प्रलय से पहले जो कुछ भी था वो क्या था, फिजिकल। आमीन। सब कुछ फिजिकल था। आप देख के बता सकते थे कि ये नूह के बच्चे हैं, ये सारी वंशावली जो आ रही है गॉड सीड है, और ये जो वंशावली आ रही है ये कौन है, कैन के वंशज है। फिर वो क्या हुआ, वो जब मिक्स होना शुरू हुआ तब खुदा ने कहा मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब इस साइड आए, इस साइड आने के बाद सब मिक्स हो गया था, क्योंकि नूह आखिरी था, प्योर सीड। उसने भी जब शादी कर ली तो उसके जो 3 बेटे पैदा हुए वो मिक्स सीड था, और आज तक सब मिक्स हैं। सिर्फ खुदा जानता है कौन गॉड सीड है और कौन नहीं है। आमीन। तो उन तीनों भाइयों में से जो गॉड सीड था वो कौन था, शेम। इसलिए उसकी ब्लेसिंग में क्या आता है, धन्य है शेम का परमेश्वर यहोवा, और कनान उसका दास हो गया। आमीन। ओके, 10वां अध्याय और कौन सी आयत पे हम 23 आयत पढ़ते हैं। और आराम के पुत्र ऊस, हूला, गेतेर और मश हुए, और अर्पक्षद ने शेला को, और शेला ने एबेर को जन्म दिया। ठीक है जी। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई थी, और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्ताद ने अल्मोदाद, शेलेश, हरसमावेत, येरा, यदोराबाम, यूजाल, दिबला और ओबाल, अबीमाएल, शबा और ओपीर, हवीला, योबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा जो पूर्व में एक पहाड़ है उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों और भाषाओं और देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। आमीन। अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा 11वें अध्याय पे, क्योंकि 11वां अध्याय आपको बताएगा कि अब्राहम किसके वंश का था। 11वां अध्याय 10वीं आयत। शेम की वंशावली ये है कि जल प्रलय के 2 वर्ष के पश्चात जब शेम 130 वर्ष का हुआ तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया, और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ तो उसने शेला को जन्म दिया, और शेला के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसको और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और जब शेला 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ, और एबेर के जन्म के पश्चात शेला 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके सरूग का जन्म हुआ, उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।
जब सरूग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब तेरह 70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। आमीन। तो अब्राम जो था वो किसके वंश से आया? शेम के वंश से। आमीन। अब शेम जो है, चलो नू जो है, क्या नू अन्य जाति है या नू जू है? देखो, जूइश भाषा में बात करने का मतलब ये नहीं है, हिब्रू में बात करने का मतलब कि वो जू है। समझ रहे हो? पर नू जू था या जेंटाइल था? ब्रदर, नो, ही वॉज नीदर अ जू नॉर अ जेंटाइल। जैसे मसीह में ना तो हम जू हैं ना हम जेंटाइल। समझ रहे हो? जब आप मसीह में आते हो तो आप गॉड सीड होते हो। समझ आ रहा है? जब आदम की वंशावली चली और आगे बढ़े तो वो सारे के सारे कौन थे? परमेश्वर के पुत्र, गॉड सीड थे। ठीक है? उसमें ना तो कोई जू है ना तो कोई जेंटाइल। वहाँ दो सीड चले आ रहे हैं, एक गॉड सीड और दूसरा सर्पेंट सीड। जब जल प्रलय आया और जल प्रलय के जब आप इस तरफ आते हो तो खुदा ने किसको चुना? शेम को चुना। क्यों? क्योंकि शेम में वो गॉड सीड पाया जाता था। आमीन। तो उसने शेम को क्या किया? शेम को अपना चुना हुआ बनाकर उसके वंश में आगे वो बढ़ता चला गया, और उसके वंश में जाने के आगे चलते 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 वहाँ पे एक व्यक्ति हुआ, अब्राम। अब्राम मूर्ति पूजक था, ये बात मैं भी मानता हूँ, ये हम सब मानते हैं। बाइबल बताती है कि वो मूर्ति पूजक था, बट वो जेंटाइल नहीं था। आमीन। अब लोग ये सोचते हैं क्यों? क्योंकि अब्राहम उस टाइम में था तो वो जेंटाइल होना उसका बनता है, क्योंकि वो जेंटाइल ही था, वरना उसकी वंशावली क्या थी? आप कभी इजराइलियों से मिलोगे ना तो इजराइली आपको क्या बोलेंगे मालूम है अब्राहम के बारे में? निकालिए यूहन्ना की इंजील। जॉन चैप्टर 8। आमीन। जॉन चैप्टर 8 31 वर्स, 8वां अध्याय 31 आयत से पढ़ता हूँ। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं, कभी किसी के दास नहीं हुए। आमीन। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो। आमीन। ठीक है ना? तुम इब्राहिम के वंश से हो का मतलब ये है कि जो जूइश नेशन है, जो जूस लोग हैं, जो यहूदी और इजराइली हैं, वो कहाँ से निकले हैं? अब्राहम से। क्योंकि अब्राहम का बेटा कौन था? इज़हाक। ठीक है? और अब्राहम का बेटा कौन था? इज़हाक। इज़हाक का बेटा कौन था? याकूब। इज़हाक से याकूब पैदा हुआ। याकूब का नाम बदल के खुदा ने क्या रखा? इज़राइल। ठीक है? और उसे क्या बोला? तुझसे मैं एक बड़ी जाति और एक देश बनाऊंगा। आमीन। तो वो जो देश है ना, उस देश की जो बाउंड्री लाइन है जो मूसा ने ठहराई थी, जब आप पढ़ते हो निर्गमन या व्यवस्था विवरण जब आप पढ़ोगे, ये किताबें जो यहोशू की पुस्तक पढ़ोगे, उसमें उसने एक बाउंड्री लाइन ठहराई है कि इजराइल जो नेशन है वो यहाँ इस जगह तक उसके सिवाने होंगे। उस सिवानों से बाहर जो भी देश है ना, उसे बोलते हैं जेंटाइल। समझ रहे?
वहां से बाहर जो भी देश होगा उसको आप जेंटाइल बोलोगे, लेकिन जो जू है वो जू ही है। आमीन। तो जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया वो जेंटाइल नहीं था ब्रदर। हाँ, यस, ही वॉज गॉड्स प्रॉफिट। वो इस साइड शेम के बाद, जल प्रलय के बाद पहला प्रॉफिट जो था कौन था? अब्राहम। यस, वो पहला प्रॉफिट था। वहां से लास्ट प्रॉफिट कौन था? नूह। जल प्रलय से पहले लास्ट प्रॉफिट कौन था? नूह। जल प्रलय के बाद पहला प्रॉफिट कौन हुआ? अब्राहम। लेकिन ना तो मैं अब्राहम को जू कहूंगा, ना मैं अब्राहम को जेंटाइल बोलूंगा, क्योंकि जूइश रिलीजन या जूइश जो जाति है वो कहाँ से शुरू होती है? याकूब से, याकूब के बाद से। जू का मतलब होता है यहूदी जो होते हैं, जूडाइज्म को जो मानते हैं। तो जूडाइज्म को जो मानते हैं वो किसके वंशज हैं? यहूदा के। यहूदा का वंश हमेशा इजराइल पर प्रबल रहा। क्यों? क्योंकि यहूदा जो था उसका जो राजा था वो कौन था? दाऊद। और राजदंड किसके हाथ में? यहूदा के। आमीन। समझ रहे? इसलिए यीशु मसीह किससे आया? यहूदा के गोत्र से। दाऊद को क्या बोला जाता है? वो दाऊद की संतान भी बोला जाता है। मिलेनियम में जब वो बैठेगा तो वो कहाँ बैठेगा? दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहूदा के हाथ में राजदंड है। तो पहले जो इजराइल एज अ नेशन माना जाता था, जाना जाता था, वो खुदा ने उसको ना रिकग्नाइज करके हमेशा जूडा को रिकग्नाइज किया, यहूदा को। और यहूदा से ही जूडाइज्म निकला, और जूडाइज्म से ही ज्यूज निकले। ज्यूज को हिंदी में बोलते ही यहूदी हैं। आमीन। तो जब ज्यूज को हिंदी में यहूदी बोलते हैं तो ये ज्यूज आए कहाँ से? अब्राहम से, क्योंकि अब्राहम तो एबेर के वंश से था। एबेर वॉज हिब्रू, और बाइबल में कहीं नहीं लिखा वो हिब्रू लैंग्वेज का इजाद करने वाला हुआ। लिखा कहीं? लैंग्वेज शुरू से ही चली आ रही। बट क्यों? क्योंकि एबेर वंशियों का मूल वो हुआ, और एबेर के वंश से ये सारे हुए, तो इनको हिब्रूज बोलना जाने लगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर मैं अब्राहम की बात करूं, आप उसे जेंटाइल नहीं कह सकते थे। एक आदमी था जेंटाइल। पहले हम इसको कंप्लीट कर ले, फिर आपको बताता हूँ। कहता, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, पर अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। मतलब जब इब्राहिम के पास ये खुदा गया था बात करने के लिए, तो खुदा ने बोला था कि मैं नियत समय में आकर तुझे एक पुत्र दूंगा। तो ये अब्राहम ने तो नहीं किया था कि उसने पत्रवा किया खुदा की। जब उसने आवाज़ सुनी और खुदा ने बोला कि वो देश छोड़ के, अपने बाप का घराना और सब कुछ छोड़ के आ जा, मैं तुझे एक देश दूंगा और एक वंश दूंगा, उसने पत्थर तो नहीं मारे थे। तो तुम मारते हो, तुम अपने आप को कह रहे हो इब्राहिम की संतान है, और तुम मारते हो। आमीन। तो फिजिकली अब्राहम जो था वो कहाँ से आता है? खुदा के सीड में से आता है, खुदा के चुनाव में से आता है। आमीन। इसलिए फिजिकली जो जूइश नेशन है वो इजराइल अब्राहम में से निकला है, लेकिन अब्राहम जू नहीं था। जू कौन जेंटाइल? अब्राहम ना तो जू था और ना जेंटाइल था। लेकिन एक जेंटाइल आप जानते, आपकी बाइबल में एक जेंटाइल की बात लिखी हुई है जिसे खुदा बहुत महत्व देता है। अयूब जो था वो जू नहीं था। आमीन। यस, ही वॉज अ जेंटाइल। अयूब पहला अध्याय निकालते हैं, और अयूब जो था वो इब्राहिम के टाइम में नहीं था। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अयूब जो था वो शेम से और अब्राहम के बीच के टाइम में था। अभी तक अब्राहम आया नहीं था। समझ रहे? तो बाइबल कहती है उस देश में अयूब नाम का एक पुरुष था, उस देश में। और ये देश कौन सा था? जेंटाइल लैंड। आमीन। वह खरा, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुईं।
फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियाँ, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, ये सारी चीज़ें उसकी थीं। और वो कहाँ का था? उस देश का था। एक दिन, छठी आयत कहती है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये अय्यूब जिस टाइम में पाया जाता था ना, वो टाइम कौन सा था? शैम से अब्राहम तक के बीच का टाइम। आमीन, समझ रहे? मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि येफेत के वंश का था, हाम के वंश का ही नहीं हो सकता। आमीन, ये जापेत के वंश का था। ही वॉज अ जेंटाइल, लेकिन अब्राहम जेंटाइल नहीं था ब्रदर, क्योंकि इसकी कोई वंशावली नहीं लिखी है। लिखी है अय्यूब की वंशावली? कोई वंशावली नहीं है, बट अब्राहम की वंशावली है। ये जेंटाइल है। आमीन, ये बलियां चढ़ाता है, ये परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाता है, पाप बलि चढ़ाता है। आमीन, समझ रहे? ये सारी चीज़ें वो करता है, लेकिन ही इज़ नॉट अ ज्यू। इसीलिए जब ये बात करता है तो ये किसकी बात करता है? ये बात करता है नक्षत्रों की। आमीन, ये बात करता है पृथ्वी की, लकीरों की, ये बात करता है आसमान की, ज़मीन की। यस, ये बात करता है तमाम उन चीज़ों की जो कि अन्य जातियों के देश में मानी जाती थी। आमीन, और उन चीज़ों को ये खुदा की चीज़ें बताता है। आप समझ रहे हैं? तो ये कौन था? ये एक अन्य जाति थी। जबकि अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया, दैट वाज ओनली एक वचन था कि उसके कान में एक आवाज़ पड़ी। खुदा ने उसको ड्रीम में आके बोला कि तू अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे बोले, और वो हो चला। आमीन। जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला था, तब अब्राहम का खतना नहीं हुआ था। आमीन। तो जब क्यों उसको बोलते हैं अब्राहम को कि अब्राहम अन्य जातियों का और इजराइलियों का दोनों का पिता है? रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय निकालते हैं। निकाला? पहली आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, जो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम, देखो क्या लिखा हुआ है, शारीरिक पिता इब्राहिम। इजराइलियों के लिए इब्राहिम जो था उनका शारीरिक पिता था। तो अगर इब्राहिम उनका शारीरिक पिता था तो वो जेंटाइल कैसे हो सकता? आप समझ रहे हैं? वो जेंटाइल कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादे भी कहता है। हिब्रूज में क्या लिखा है कि पूर्व युग में उसने बाप दादों के द्वारा, जिनकी वो बात करता है पूर्व युग में, आदम से लेकर अब्राहम से और उसके बाद आगे बढ़ता चला आता है, तो उसमें अब्राहम भी शामिल होता है पिता, है कि नहीं? इब्रानियों की पत्री है ना, हमने जब पढ़ी है तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। यस, तो कहता है कि सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। तो जबकि अब्राहम इजराइलियों का शारीरिक पिता था, तो अगर अब्राहम जेंटाइल है तो इजराइली भी जेंटाइल है। इज़ाक भी जेंटाइल है ना। और अगर हम ऐसा कहेंगे तो स्क्रिप्चर के साथ हम लाइन अप नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? हम स्क्रिप्चर के साथ लाइन अप नहीं कर रहे। आमीन। परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, लेकिन वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, क्योंकि इब्राहिम, इज़ाक और याकूब उसके चुने हुए हैं। आमीन। वो एक दिन हमारे लिए भी बोलेगा कि मैं इनका परमेश्वर हूँ, लेकिन वो अभी बाकी है जगह।
जेंटाइल्स को भी वो बोलेगा, लेकिन उस टाइम तक पहुंचने के लिए हमें रुकना है। आमीन। तो आगे क्या कह रहा है? काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। अब बिना कर्मों के परमेश्वर सिर्फ एक ही को धर्मी ठहराता है, किसको? नो ब्रदर, हमें। अब्राहम को ठहराया बिना कर्मों के धर्मी और उसके बाद हमें ठहराया। आज आपके कर्म तो नहीं, आप कर्मों के कारण तो धर्मी नहीं ठहराए जाते ना। तो बिना कर्मों के आपको धर्मी जो ठहराया गया, किस बेसिस पे? विश्वास के द्वारा। तो अब्राहम को भी उसने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और हम भी वही करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, इसलिए हम ब्लेसेड हैं कि कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं। इजरायली कामों के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। आमीन। लेकिन अन्य जाति लोग बिना कामों के धर्मी ठहरते। आमीन। तो जब उसने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को जब उसने बुलाया, अब्राहम जेंटाइल नहीं था, अब्राहम उसका एक सीड था ब्रदर। इसीलिए बाइबल आपको आज क्या कहती है कि जो भी मसीह में आज पाया जाता है, अब ना तो कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी रहा। तो लोग समझ नहीं पाए कि या ना तो कोई यहूदी ना तो कोई यूनानी का मतलब क्या हुआ कि मसीह ने उस दीवार को क्रूस पर ख़त्म कर दिया, उस दीवार को गिरा दिया और उसने क्या किया? एक कर दिया। अब हम क्या हैं? हम एक हैं। तो इसलिए जितने भी शुद्ध मन वाले हैं वो सब कौन है? इजरायली। अगर आपको और मेरा मन शुद्ध है तो हम कौन है? इजरायली, लेकिन आत्मिक। वैसे ही अब्राहम शारीरिक रूप से उनका बाप था, लेकिन आत्मिक रूप से हमारा बाप था। हम इब्राहिम की संतान कहलाए जाते हैं, लेकिन हमारा इब्राहिम की संतान कहलाने का हक समय सिर्फ तब है जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, जैसा अब्राहम ने किया था। कर्मों के द्वारा धर्मी वो भी नहीं ठहराया गया, हम भी नहीं ठहराए गए। तो आत्मिक रूप से अब्राहम हमारा बाप है। क्या लिखा हुआ है? बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल कुछ बताती है हमें यहाँ पे कि धन्य है, 7वीं आयत के धन्य है वे जिनके अधार्मिकता क्षम हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों के लिए ही है या फिर या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिन खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिन खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्ह पाया। आमीन। कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था। मतलब जो सर्कमसिशन है, जो खतना है, वो सिर्फ एक सील थी। जैसे होली गोस्ट हमारे विश्वास पर सील होती है ना, वैसे ही उस टाइम पे अब्राहम को जब खुदा ने उसके विश्वास को ग्रहण किया तो उसे एक सील दी कि उसकी बॉडी में एक साइन होगा, और वो बॉडी में साइन क्या होगा? खतना। आमीन। वैसे ही हम लोग हैं, जब हमें वो एक्सेप्ट करता है, हमें वो विश्वास, हमारे विश्वास को एक्सेप्ट करके हमारी बॉडी में एक साइन देता है, और वो क्या होता है? होली गोस्ट बैप्टिज्म। और जब वो होली गोस्ट बैप्टिज्म आता है तो हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है, और हम लोग कैसे हो जाते हैं? फिर उसके बाद हम वचन के अनुसार जीते हैं। सेम चीज़ जो है वो किसके साथ है? मार्क ऑफ द बीस्ट के साथ। कि जब आप परमेश्वर के वचन का अविश्वास करते हो तो वो भी आप पर मार्क देता है। अविश्वास जब आप करते हो तब आपके ऊपर एक मार्क लगता है, और वो मार्क क्या होता है? मार्क ऑफ द बीस्ट। वहाँ भी आपके ऊपर एक छाप लगती है। यहाँ भी छाप है, वहाँ भी छाप है। आमीन। अब्राहम को शारीरिक छाप मिली, ठीक है। उसके बाद हमें आत्मिक छाप मिली पवित्र आत्मा के रूप में। मार्क ऑफ द बीस्ट टिल कैन शारीरिक छाप थी, उसके बाद आत्मिक छाप हो गई। लेकिन एक टाइम आएगा जब फिर से शारीरिक छाप होगी, जब वो कहता है कि हाथ पे और माथे पे उनके एक छाप कर दें, ताकि जो कोई उसको दंडवत ना करे, उस मूर्त को दंडवत ना करे, वो ना खरीद सके, ना बेच सके, ना खा सके, ना पी सके, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो एक बार फिर से वो शारीरिक चीज़ पहुंच जाएगी, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म होगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो खुदा ने उसको क्या किया था? एक चिन्ह दिया था। और उसने बयाने में 10वीं आयत, जिससे वह सबका पिता ठहरे।
11वीं आयत से पढ़ता हूँ। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिन खतना की दशा में रखा था, जिससे वे उन सब का पिता ठहरे जो बिन खतने की दशा में विश्वास करते हैं कि वे भी धर्मी ठहरे। मतलब हम लोग बिन खतने की दशा में हम ही ने विश्वास किया ना, तो हम लोग धर्मी ठहरे। और उस खतना किए हुओं का पिता हो, सुनो, उन खतना किए हुओं का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। समझ रहे हैं आप? तो अब्राहम जो है वो दोनों का है बाप, लेकिन हमारा आत्मिक है ब्रदर। अगर हमारा वो आत्मिक बाप ना होता, अगर वो जेंटाइल होता ना, तो हमारा शारीरिक बाप होता। आमीन। लेकिन खुदा ने इस्माइल को कभी रिकग्नाइज नहीं किया। अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो क्या कहता है, तू अपने पुत्र को कहाँ पे मोरिया पहाड़ पर ले जा और वहाँ ले जाके तू बलि कर, और अपने इकलौते पुत्र को, वहाँ पे वो क्या बोलता है, अपने इकलौते पुत्र को। इकलौते पुत्र मतलब अर्थात इज़ाक को। मतलब खुदा की नज़र में इस्माइल था ही नहीं, खुदा की नज़र में एक ही बेटा था और वो था इज़ाक, क्योंकि वो खुदा ने दिया था। ठीक है ना? नहीं तो अगर इस्माइल भी होता ना तो ब्रदर जेंटाइल कह सकते थे आप कि वो जेंटाइल था। आमीन। क्योंकि जो भी इज़राइल के बाहर हैं सारे जेंटाइल हैं। तो जितने भी बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इस्माइली जितने भी इस्माइली वंश हुए, वो सारे के सारे जेंटाइल लैंड है कि नहीं? लेकिन खुदा उनको कंसिडर ही नहीं करता। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हम सब एक जब होते हैं तो वो एक ही जगह पे होते हैं, और वो जगह कौन सी है? विश्वास। और वो विश्वास किस पर है? मसीह पर। बाइबल हर एक चीज़ एक्सप्लेन करती है। क्या कहती है? आगे पढ़िए। 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। आमीन। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टलना भी नहीं। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह के रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है। मतलब इजरायलियों के नहीं, सिर्फ सबके लिए, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। कहीं बाइबल कह रही है कि वो हमारा शारीरिक बाप है, तो फिर जेंटाइल वो कैसे हो गए? हर जगह बाइबल क्या कह रही है? इन स्पिरिट, आत्मिक रूप से, प्रतिज्ञा के अनुसार वो हमारा पिता है, विश्वास के रूप में वो हमारा बाप है। सिर्फ एक ही चीज़ है, विश्वास, जिससे इब्राहिम हमारा बाप। और वही विश्वास देखो उसने साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ कह रहा है वो, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। तो जितने भी अगर आप कहते हो ना इजरायली जो हैं वो सारे के सारे इब्राहिम के वंश हैं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं वहाँ पे कि व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टलना भी नहीं। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। हम सब का मतलब जो विश्वास वाले हैं, व्यवस्था को मानने के बावजूद जो मसीह पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं, आमीन, वो हम सब का पिता है। आमीन। तो परमेश्वर ने उसे क्या बोला कि तू जातियों का मूल पिता होगा। तो जातियों का मूल पिता और देशों का मूल पिता का मतलब ये नहीं है कि अब्राहम वॉज अ जेंटाइल तो बहुत होगा। नो, ही वॉज नॉट। ना आदम जेंटाइल था। खुदा की नज़र में जेंटाइल प्रोग्राम तो था ही नहीं, प्रोग्राम तो जूइश था। आमीन। ये तो पाप के बाद ये सारी चीज़ें आ गई। उसकी नज़र में सिर्फ एक वंश था, नो जू नो जेंटाइल।
आज हम क्यों कहती है बाइबल कि आज हम मसीह में पाए जाते हैं, तो ना तो कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा। क्यों? उसका रीज़न है ब्रदर, क्योंकि खुदा की नज़र में यहूदी यूनानी वाला सीन नहीं है। खुदा की नज़र में क्या है? सिर्फ उसका वंश है, और वो वंश जिसने उस पर विश्वास किया। इसलिए बाइबल कहती है जितनों को उसने ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। और वो अधिकार का मतलब ही यही है कि अधिकार हमारे पास है। किसके पास? चाहे आप ज्यू हो चाहे जेंटाइल हो। उस टाइम में यीशु मसीह के ऊपर बहुत से लोगों ने विश्वास किया। जब चेलों की मिनिस्ट्री चल रही थी बहुत से ज्यूज ने विश्वास किया, तो क्या वो नहीं बचाए जाएंगे? वो हमारे साथ बचाए जाएंगे ब्रदर। और जिन्होंने इनकार किया उसके लिए एक बार फिर मूसा और एलिया प्रचार करें। समझ आ रहा है? यस। तो वो हम सब का बाप ठहरा। किस में? विश्वास में। किस में? प्रतिज्ञा में। आमीन। एक और जगह से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। 9 अध्याय निकालते हैं, सेम रोमियो की पत्री 9 अध्याय निकाला जी। लिखा है मैं मसीह में सच कहता हूँ, पहली आयत से पढ़ता हूँ, झूठ नहीं बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं। अब पौलुस जो है उनको क्या कह रहा है? शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, क्योंकि पौलुस भी एक ज्यू था जिसे जेंटाइल्स के लिए खुदा ने ज्योति ठहराया। आमीन। आप ही मसीह में श्रापित हो जाता। देखो अब क्या कह रहे हैं वे इजरायली हैं, लेपालकपन का हक उनका है। मतलब अडॉप्शन का अगर कोई हक है तो वो किसका है? ज्यूस का। महिमा उनकी, और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। तो आपका और मेरा क्या है? आपको और मेरा क्या? कुछ नहीं है। वो तो खुदा ने उनकी आंखें बंद करी ताकि आपको और मेरे को भी कुछ मिल सके। क्यों? क्योंकि जापेत के वंश की ये प्रतिज्ञा हो चुकी थी कि जापेत का वंश किस में आएगा? शेम के तंबू में वास करेगा। शेम के तंबू कौन है? इजरायली। और जापेत कौन है? अन्य जाति। तो खुदा ने ये बात बोली कि जापेत का वंश जो अन्य जाति है वो शेम के तंबुओं में वास करेगा। शेम का तंबू कौन है? मसीह। क्योंकि धन्य है शेम का परमेश्वर यहोवा। तो शेम का तंबू कौन हुआ? टेम्पल कौन हुआ? उसका जो टैबरनेकल है, जो जिस तंबू में वो रहता है, वो कौन हुआ? परमेश्वर। उन तंबुओं में आज कौन वास करता है? हम। क्योंकि मसीह ने क्या बोला? आमीन। कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में उसके भोज में इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के साथ बैठकर भोज करेंगे और राज्य की संतान बाहर फेंक दी जाएगी। तो राज्य की संतान कौन थी? राज्य की संतान इजराइल थी। इजराइलियों की आंखें बंद क्यों की गई? नूह पहले ही अपनी ब्लेसिंग में बोल चुका है कि जापे जो है वो शेम के वंश। एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर आप बाद में नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वापस चलते हैं, यहाँ पे मार्क लगा के रखते हैं और फिर वापस चलते हैं। आमीन। गौर से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। 9वां अध्याय और उसकी 25 आयत। इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो। ये नूह कह रहा है सब कुछ। 24वीं आयत से ही पढ़ देता हूँ ताकि अच्छे समझ आ जाए। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं का दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। और शेम के वंश से ही कौन आए? ज्यूस। आमीन। अब्राहम आया, अब्राहम से आगे सारे आए। और कनान शेम का दास हो गए। अब आगे वो यपेत के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए। आमीन। और शेम के तंबुओं में, और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। तो जो जापेत का वंश है उसको ब्लेसिंग क्या मिली? फैलाए। तो पूरी पृथ्वी पर जापेत का वंश फैल गया। दे बिकेम जेंटाइल्स। और उन जेंटाइल्स में से आज की डेट में जो लोग आ रहे हैं, जो शेम का तंबू है उस तंबू में वो लोग रह रहे हैं, वास कर रहे हैं। आज आप जिस तंबू में वास करते हो वो आपका नहीं है, वो शेम का तंबू है। इसलिए तो कहता ना कि जो स्वाभाविक डालियाँ थी वो विश्वास न रखने के कारण काट दी गई और तू साटा गया। तो तू चौकन्ना रहे कि अगर तू विश्वास नहीं रखेगा तो वो तुझे भी काट सकता है और किसी और को साट देगा।
आमेन, कहता है ना। तो डालियां जो थी वो किसकी थी? वो उन्हीं की थी। प्रतिज्ञाएं जो थी वो किसकी थी? उन्हीं की थी। सब कुछ उन्हीं का था। हम कहां से आए? ये प्रोफेसी हुई है ब्रदर। ये प्रोफेसी की वजह से आज हम शैम के तंबू में हैं। आज हम उस मसीह को जानते हैं जिस मसीह से हमारा कोई लेना देना एक्चुअली था नहीं। वो इजराइल के लिए आया था, आपके और मेरे लिए नहीं आया था। इजराइलियों ने उसको रिजेक्ट किया। क्या बोला? इसका खून हम पर और हमारी संतान पर। किसने बोला? उसी के वंश के लोगों ने, जिनको बचाने आया था। आमेन। तो जब उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद जब चेले प्रचार करने लगे, और चेलों के टाइम पर भी जितनों ने एक्सेप्ट किया उतनों ने किया, और बाकियों ने जब नहीं किया, तो पौलुस कहता अब हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि ज्यूज़ ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर किसको मिला? फिर हमें मिला, मुझे मिला और आपको मिला। आमेन। फिर हमारे लिए वो तंबू जो था शैम का, वो खोल दिया गया। अब उस तंबू में हम वास करते हैं। जो पहले कुत्ते थे वो अब क्या बन गए? पुत्र। कैसे? विश्वास करने के द्वारा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, विश्वास करके उसके वचन पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो जितने भी हम लोग हैं, हमने जब यीशु मसीह को, उसके वचन को और उसके नाम को ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, कहा यीशु मसीह का ही नाम है, उसके नाम से ही बपतिस्मा है, जब हमने वो लेकर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। क्योंकि आज हमारी पहचान किससे होती है? फिर यीशु मसीह से। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है अब जो मसीह में है वो ना तो यहूदी है ना तो यूनानी है, वो कोई नहीं है। वो कौन है? वो वंश है। सिर्फ किसका वंश है? खुदा का वंश। वो कौन है? मसीह का वंश है। वो कौन है? मसीह की देह है। जिस देह में शैम को वास करना था, उस तंबू में आज हम रहते हैं, नूह की प्रोफेसी के अनुसार, नूह की उस ब्लेसिंग के अनुसार। आमीन। वो आज हमारे लिए दी गई है। लेकिन किसकी थी वो प्रतिज्ञाएं? हर एक चीज बाप दादे भी उन्हीं के थे। आमीन। क्या कह रहा है वो? कहता बाप दादे भी उन्हीं के थे, सब कुछ उन्हीं का था। देखो, वे इजरायली हैं। चौथी आयत, वे इजरायली हैं और लेपालकपन का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की हैं। यहाँ तक तो ठीक है। उसको और ज़्यादा एम्फसाइज करके बोलता है पुरखे भी उन्हीं के हैं। पुरखे मतलब इब्राहिम, इसाक और याकूब, उनके पुरखे यही थे। इसके अलावा और कोई पुरखा नहीं था उनका। समझ रहे हो? और कोई नहीं था। तो पुरखे भी उन्हीं के ही हैं। आमीन। और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। तो फिजिकली क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन एज अ जू। तो उसने यहूदियों की सारी व्यवस्था पूरी करी शरीर में, बट आत्मा में ना तो वो जू है ना वो जेंटाइल। ही इज गॉड सीड। आमीन। समझ रहे हो आप बात को? ही इज गॉड सीड। आमीन। और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और ना इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। आमीन। और अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, वरना इश्माइल को भी माना जाता, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है कि मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो ब्रदर, जो इब्राहिम है उसको आप कभी भी जेंटाइल नहीं कह सकते। अय्यूब को आप जेंटाइल कह सकते हो, अब्राहम को आप जेंटाइल नहीं कह सकते। आमीन। और अब्राहम को आप जू भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस ज़माने में जू और जेंटाइल नहीं होते। जेंटाइल मतलब और ये शब्द ही तब आता है जब यहूदी आते हैं, जब इज़राइल आता है, जब इज़राइल एज अ नेशन आता है, जब कनान देश आता है। उस कनान देश के बाहर जितना भी लैंड था उसको बोला जाता है जेंटाइल। तो सारा जेंटाइल है, वो अन्य जातियों का देश है। और
जो इज़राइल है वो स्वजाति, परमेश्वर की अपनी जाति, कहता ना वो मेरी जाति है, वो मेरा वंश है, राजपदधारी हैं। आमीन। तो इज़राइल जो है वो परमेश्वर की जाति है। और वो जाति कहाँ से निकली है? आप ये नहीं कह सकते कि वो जाति सिर्फ अब्राहम में से निकली है। नो, वो जाति पहले उसके गॉड सीड, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने वो पूर्व युग को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, नूह के बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई। आमीन। तो जब नूह के जल प्रलय के बाद हम यहाँ से 2000 साल शुरू करते हैं, तो उसमें वो अब्राहम को चुनता है, और वो उन्हीं को चुनता है ब्रदर जो उसके वंश के होते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं चुनता। आमीन। इसीलिए अब्राहम जब दशमांश देता है ना, तो लोगों के पास समझ नहीं है अभी। लोग कहते हैं पास्टर लोग दशमांश लेते हैं, और दशमांश तो व्यवस्था में था। तो कहते हैं उसके बाद अब्राहम ने जो दशमांश दिया वो लूट का दशमांश दिया। तो आप भी लूट लो, और लूट का दशमांश आपको भी देना चाहिए। यस या नो? हैं कि अब्राहम जो है उसने लूट का दशमांश दिया। ब्रदर यहाँ पे लूट नहीं होती, वट एवर ही पोजेस्ड। इसलिए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो बंधुआई को बांध ले गया। यीशु मसीह ने भी लूटा। किससे? शैतान से। जो शैतान ने बंदी बना के रखे हुए थे, उनसे जब वो मरता है तो क्या करता है? उससे छीन लेता है। इसलिए कहता है जब वो मरा तो एक हिंडोल हुआ, चट्टानें तड़क गईं, और सोए हुए धर्मियों की आत्माएं जाग उठी, और 3 दिन तक कब्रों के अंदर ही रहीं। जब तक मसीह जी नहीं उठा वो बाहर नहीं निकले। जब मसीह जी उठा तीसरे दिन, क्योंकि वो पुनरुत्थान का पहला फल है, तो उसके साथ वो भी जी उठे। और कितने लोगों ने उनको इजराइल में देखा। तो जब वो ऊपर गया तो उनको लेके गया साथ में। इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। तो जो बंधुआई थी, शैतान ने जो कब्जा करके रखा हुआ था पहले अधोलोक पे, वो उस सारी बंधुआई को बांध करके कहाँ ले गया? आज ऊपर। नाउ दे आर रेस्टिंग, नाउ दे आर रेस्टिंग। आमीन। समझ आ रहा बात को? सो नाउ दे आर रेस्टिंग। इसीलिए इंदौर की भूत सिद्धि वाली तब शामुएल को भी बुला सकती थी, आज नहीं हो सकता ब्रदर। नो, आप अधोलोक से किसी को नहीं बुला सकते। ना ही कोई अधोलोक में जाने के बाद वापस आता है, क्योंकि उसकी कुंजी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। तो यीशु मसीह से आप रिक्वेस्ट करके नहीं कह सकते कि मेरी माँ की आत्मा को भेज दे, मेरे को उससे बात करनी, मेरा बड़ा मन कर रहा माँ से मिलने का। तो कहेगा ठीक है, चाबी खोली, कहेगा सिस्टर आप प्लीज़ जाइए ज़रा, आपको आपका बेटा मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। जो गया, ही इज़ रेस्टिंग इन पीस। उन्हें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। नो, वो जानते ही नहीं। आपको और मुझे, उन्हें कुछ भी नहीं पता। दे आर जस्ट इन पीस। एक असीम शांति है उनके पास कि वो शांति में जिए जब तक वो हमसे मिल नहीं जाते, तब तक। तो लोग क्या कहते हैं? नहीं, अब्राहम ने लूट नहीं ब्रदर, वो व्यवस्था के अंदर नहीं आता दशमांश। नो, वरना बाइबल ये ना कहती कि लेवी ने अब्राहम के अंदर अपना दशमांश दिया ऑलरेडी, कि जब वो अब्राहम के अंदर था उसने तभी उस अपना दशमांश दिया। आप समझ रहे हो? तो अब्राहम क्या करके आ रहा था? अब्राहम कुछ जीत के आ रहा था। आप भी जब नौकरी करते हो ना, कुछ जीत के ही आते हो। हारने के लिए नौकरी नहीं करते आप, सक्सेस के लिए करते हो ना, कि नहीं? हैं? तो जब सक्सेस के लिए आप नौकरी करोगे तो आपकी जब कहीं भी प्रमोशन होती है तो दैट मीन्स आप एक स्टेज को जीत गए हो, आप अगले पड़ाव पे आ गए। आमीन। तो जो कुछ भी आप जीते हो, जो कुछ भी आपके पास है, उसका दशमांश आप लेकर के आते हो। दैट इज़ अ रेवलेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दो, दैट इज़, जब तक किसी की समझ में नहीं आएगा वो नहीं दे सकता। नो, बट ये कहना कि जो दशमांश है वो तो व्यवस्था के बाद आया है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो, और ये कहना कि अब्राहम ने अपनी लूट का दशमांश दिया, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। दशमांश वो अपने भतीजे को बचाने गया। जब वो वापस आया तो परमेश्वर उससे मिलने के लिए आया, उसके पास देने को जो कुछ था उसने उसका दशमांश उसको दिया। उसको कैसे पता कि मेरे को दशमांश देना है? मुझे बताओ। अच्छा, आप कहते हो कि उसने अपनी लूट का दिया, उसको कैसे पता मुझे दशमांश देना? उसे किसने बताया? व्यवस्था तो नहीं थी ब्रदर, क्या थी? थी। और उससे पहले कोई याजक था जिसे देगा वो दशमांश, जो आप लोग कहते हो कि लूट का।
मिल्किसेदेक जो उससे मिलने आया था ना, मिल्किसेदेक जो था वो राजा था, वो परम प्रधान का याजक था, महायाजक था परम प्रधान का, जिसके ना तो पिता का पता था ना बाप का, ना वंशावली थी, ना दिनों का आदि था, ना अंत था। परमेश्वर उससे मिलने आया था। तो जब परमेश्वर उससे मिलने आता है तो वो भेंट में उसको दशमांश देता है। उसको कैसे पता मुझे दशमांश देना है? परमेश्वर ने उसको बोला था देख व्यवस्था ये है कि तेरे को दशमांश देना है। तो जब हमें यही नहीं पता कि मिल्किसेदेक कौन है और कौन उससे मिलने आया है और वो उसको क्यों दे रहा है, दशमांश क्यों दे रहा है, बाय रेवलेशन दे रहा है। इसका मतलब उसको ये पता था कि जब मेरी मुलाकात परमेश्वर से होगी मुझे दशमांश देना है। उससे पहले परमेश्वर मिला कहाँ उससे? मिला है पहली बार तो ऐसे ही मिला है। और जब भी परमेश्वर महायाजक की, जब वो फिर लोग यूँ कहेंगे कि जब परमेश्वर उससे मिलने आया, 2 दूत भी साथ में आए, तब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आया एज अ प्रॉफिट था तब, टू प्रोफेसाई। लेकिन जब वो एज अ याजक आया तो याजक को दशमांश देना ज़रूरी है। इसीलिए बोला गया कि याजकों को दशमांश देना ज़रूरी है, क्योंकि वो महायाजक आया। और आज यीशु मसीह मिल्किसेदेक की रीति पर हमारा महायाजक है। तो यीशु मसीह की जो सच्ची सेवा कर रहे हैं वो हकदार हैं, क्योंकि वो नौकरी नहीं करते, वो चर्च की नौकरी नहीं करते। मैं चर्च की नौकरी नहीं करता। पौलुस चर्च का नौकर नहीं था, वो अपनी जेब से खुद कमाता था और जो कुछ भी आता था वो मिनिस्ट्री में लगाता था। तो वो नौकर, जो सच्चे सेवक आप जिनको भी देखोगे ना, वो जो कुछ भी आएगा वो मिनिस्ट्री में लगाएंगे, वो हकदार हैं ब्रदर। इसलिए बाइबल कहती है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि वो उसका हक है, आप नहीं बांध सकते। लेकिन रेवलेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दो, बिकॉज दिस इज़ अ रेवलेशन। जब आपको रेवलेशन मिलेगा तो आप अपने आप समझोगे इन चीज़ों। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये रेवलेशन कि मुझे दशमांश देना है, अब्राहम को कहाँ से मिल गया? व्यवस्था तो नहीं आई थी। और उसने मिल्किसेदेक को क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया वो जब 2 दूतों के साथ आया था? ये आपको समझना है ना, इतनी बुद्धि आप में होनी चाहिए। तो उतनी बुद्धि के लिए ये चीज़ समझी जाती है कि जब महायाजक आएगा, जब प्रीस्टहुड आएगा, उसको आपको देना है। जब प्रॉफिट आएगा उसको आपको नहीं देना। आमीन, समझ रहे? सो अब्राहम वॉज नीदर अ जू नॉर अ जेंटाइल, क्योंकि जेंटाइल इज़राइल के बाद आए, यहूदा के बाद आए। आमीन। वो गॉड सीड था, जैसे आप और मैं गॉड सीड है, वो भी गॉड सीड था। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए प्रभु, आज की शाम के लिए खुदावन, तेरे प्रेम के लिए, और तूने उस प्रेम के निमित्त हमें अपना वचन दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद है प्रभु। मेरे खुदावंद एक्सप्लेन करने वाला हर चीज़ तो तू ही है प्रभु। खुदावंद तेरी आत्मा के द्वारा ये चीज़ जब बताई गई है प्रभु, तो मेरे प्रभु जब ये तेरे लोगों के पास पहुँचे और जब वो इसे सुने तो प्रभु जी इस चीज़ को समझे, अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें भी समझा प्रभु। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं प्रभु, वो मेरे पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में बढ़ने वाले हो सकें। हम तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। तू सबका निगहबान हो, समझाने वाला तो तू ही है प्रभु। सबसे बड़ा टीचर तो तेरा आत्मा है प्रभु, इसलिए होने दे तेरा आत्मा ही सिखाए, वही टीच करे मेरे प्रभु जी, और लोग मेरे प्रभु तेरी आत्मा में होकर वो चीज़ें सीख कर प्रभु जी आगे बढ़े। सारी आशीषों और सारी बरकतों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज इस रात में तू सबका निगहबान हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर रहे, तेरे अनुग्रह के बाड़े में सब लोग पाए जाएं, तेरा दूध छावनी किए रहे। पिता परमेश्वर, यहाँ से बच्चे जब अभी घर जाएंगे तू मददगार हो प्रभु, स्कूटियों के चारों ओर तेरे अनुग्रह का बाड़ा रहे, तेरा दूध छावनी किए रहे। तू सबका निगहबान बन के सबके साथ रहना और अपनी पनाह हिफाजत में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको रखना। हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बाड़े में हो, और तेरा दूध खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किए रहे। तू मेरे पिता परमेश्वर सबों के साथ हो और सबका रक्षक और मुहाफिज हो प्रभु। क्या मांगे मेरे पिता, सबको मीठी नींद दान कर चैन से सोएं, धन्यवाद के साथ उठे और अपने दिन की शुरुआत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। पिता संडे की वर्शिप के लिए तू हमें तैयारी बख्श, इस वचन पर हम मनन करें मेरे प्रभु जी, और खुदावंद तेरी हुजूरी में बढ़ते चले जाएं। हर चीज़ का समझाने वाला, हर चीज़ का बताने वाला तू ही है प्रभु जी, इसलिए तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। आत्मिक उन्नति में सबको बढ़ा, अपनी आमद की तैयारी सबको बख्श मेरे प्रभु जी। जहाँ हमारे चर्च के लोग रहते हैं उन एरियाज को सुरक्षित रख, शहरों की सुधि ले प्रभु जी। भूखे जो तेरी दुहाई देते हैं खाना दे, हॉस्पिटल में जो तेरी दुहाई देते हैं उनका मददगार हो प्रभु। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहता, सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। इन सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहें। तेरा दूध प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके चारों ओर छावनी किए रहे प्रभु। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता, और अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद प्रभु